दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूं और एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं इंडेप्थ में। इंडेप्थ में आज का हमारा सवाल है, भारत को आजादी किसने दिलाई, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? भारत की आजादी की लड़ाई में ज्यादा बड़ा हीरो कौन था, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। ये कंट्रोवर्सी, बड़ी जानी मानी कंट्रोवर्सी है भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में। इस पे खूब तर्क वितर्क होते हैं, लेकिन आज हम इस सवाल की पड़ताल थोड़े अलग तरीके से कर रहे हैं, इसके फैक्ट चेक कर रहे हैं। आखिर ये सवाल पैदा कैसे हुआ? वैसे तो कई जगह से ये बातें होती हैं, लेकिन अगर हम इसका माइन्यूटली अध्ययन करें इतिहास में जाके, तो 1956 यानी भारत की आजादी के 9 साल बाद क्लीमेंट एटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब भारत को आजादी मिली, और भारत की आजादी का पूरा प्लान कहीं ना कहीं क्लीमेंट एटली के ही नेतृत्व में तैयार हुआ था, और भारत को आजादी भी उन्हीं के दस्तखत से मिली। तो क्लीमेंट एटली जो थे वो 1956 में कोलकाता आए। कोलकाता में उनकी मुलाकात हुई, उनके मित्र रहे उस समय जो कार्यवाहक राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, पीबी चक्रवर्ती से। तो पीबी चक्रवर्ती और एटली की मुलाकात हुई। पीबी चक्रवर्ती उस समय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और इसलिए कार्यवाहक राज्यपाल भी थे पश्चिम बंगाल के। तो एटली और चक्रवर्ती जी की मुलाकात हुई, तो दोनों ने आपस में जो बातें हुई उनकी, तो चक्रवर्ती ने पूछा एटली से कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू हुआ था और वो कुछ दिनों बाद खत्म हो गया, समाप्त कर दिया था महात्मा गांधी ने उसको। लेकिन 1947, मतलब काफी टाइम हो गया था, 1942 से 47 के बीच, तो आजादी मिली 1947 में और आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन। तो चक्रवर्ती ने पूछा एटली से कि जो असहयोग आंदोलन था आजादी का, भारत छोड़ो आंदोलन, वो तो काफी पहले खत्म हो गया था, 1947 के काफी पहले उसको कॉल ऑफ कर लिया था महात्मा गांधी ने। तो फिर आपने भारत को आजाद क्यों किया? क्योंकि आप पे वैसा दबाव नहीं था उस आंदोलन का। तो एटली ने जवाब दिया कि असहयोग आंदोलन की वजह से नहीं, हमने भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से नहीं, हमने आईएनए यानी आजाद हिंद फौज के दबाव में भारत छोड़ा। सैनिक दबाव जो बन गया था भारत पर, उसमें छोड़ा, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका थी आजाद हिंद फौज की, सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज, जो पूरब की तरफ से भारत की तरफ बढ़ रही थी जापानी सैनिकों की मदद से। तो ये आजाद हिंद फौज चढ़ाई कर रही थी पूर्वी भारत से उस समय 45 में। हालांकि वो सफल नहीं हुई चढ़ाई और भारत पर वैसा हमला नहीं कर पाई आजाद हिंद फौज जिस मकसद से वो हुई थी। और उसके बाद लाल किले दिल्ली में आईएनए के अफसरों पर केस चले, और उन केसेस की वजह से आजाद हिंद फौज के प्रति भारत में एक सद्भावना पैदा हुई, एक सिंपैथी पैदा हुई, और उसका काफी असर था। तो एक तो ये वजह थी, एटली ने कहा। दूसरा, बॉम्बे में जो HMIS तलवार नेवी का जो बेस था, एस्टेब्लिशमेंट था एक, वहां पर जो बगावत हुई थी 1946 में 18 फरवरी, वो तो ये दो वजह एटली ने कहा कि एक तो आईएनए और दूसरा मुंबई में जो नेवी में विद्रोह हुआ, बगावत हुई, उसकी वजह से ब्रिटेन में प्रेशर बना और ब्रिटेन सरकार ने फैसला लिया कि भारत को जल्दी से आजाद कर दिया जाए। तो फिर उन्होंने, चक्रवर्ती साहब ने पूछा कि फिर महात्मा गांधी का इसमें आप कितनी भूमिका मानते हैं भारत की आजादी में? तो एटली का जवाब था मिनिमल, यानी बहुत थोड़ी। तो ये बात आई गई हो गई। लेकिन 1976 में पीबी चक्रवर्ती ने एक खत लिखा जिसमें इस बातचीत का उल्लेख किया कि एटली जो थे प्रधानमंत्री उस समय, आजादी के समय, भारत ब्रिटेन के, जिन्होंने भारत की आजादी पर दस्तखत किए,
उनकी और उनकी बातचीत का कन्वर्सेशन जो हुआ और जो बात उन्होंने कही कि महात्मा सुभाष चंद्र बोस की ज्यादा बड़ी भूमिका थी भारत की आजादी में, वो लेटर उन्होंने कहीं लिखा। और उस लेटर के सार्वजनिक होने के बाद ये कंट्रोवर्सी को एक नए सिरे से विवाद पैदा हुआ, ये सवाल पैदा हुआ, क्योंकि आजादी के तुरंत बाद महात्मा गांधी को हीरो मान लिया गया था, बहुत बड़ा राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी पूरी दुनिया में, क्योंकि लाइमलाइट में वही थे। तो उनको मान लिया गया कि उनके जो आंदोलन थे 1935 से लेके 1945 तक, जिस तरह से दबाव बनाया, उसमें कोई शक नहीं कि उसकी बड़ी भूमिका थी भारत छोड़ो आंदोलन की 1942 के। तो वो ऐसा माना जाता था, महात्मा गांधी अकेले ही सबसे बड़े हीरो थे आजादी की लड़ाई की। लेकिन इस लेटर के आते ही, क्योंकि खुद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि हमने जिसने आजादी दी, वो खुद स्वीकार बोल रहा है कि इसमें सुभाष चंद्र बोस का ज्यादा हम पर दबाव था, और जो तात्कालिक कारण था आजादी देने का वो सुभाष चंद्र बोस की आईएनए और मुंबई में नेवी में हुई बगावत थी। तो एटली की ये बात से नए सिरे से फिर बहस शुरू हुई। अब हम एटली, हालांकि इस पर कई सवाल है इसकी ऑथेंटिसिटी पर, कि पीवी चक्रवर्ती से आधिकारिक क्या बात हुई एटली की, इसका कोई दस्तावेज नहीं है, सिर्फ वो लेटर है जो चक्रवर्ती ने लिखा। तो क्या उनकी बात पर भरोसा किया जा सकता है? कुछ लोग उस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन हम उस बात को वहीं छोड़ते हैं, उस लेटर को वहीं छोड़ते हैं। अब हम आकलन करें उस समय की परिस्थिति का, खासतौर से 1942 से 1947 तक की, अगर हम आकलन करें घटनाओं का, जो चीजें घटी, तो उसमें भी ये जाहिर होता है कि सुभाष चंद्र बोस की बहुत बड़ी भूमिका थी। हालांकि वो आजाद हिंद फौज कुछ कर नहीं पाई, भारत में ऐसा हमला नहीं, लेकिन उसने जो माहौल बनाया और जो दबाव बनाया, सबसे पहली बात तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के जरिए भारतीय सैनिकों को, जो इंडियन फौज थी, जो भारतीय सेना थी, एयरफोर्स, नेवी और थल सेना, जो अंग्रेजों के अंडर में थी, उसके सैनिकों के लिए एक ऑप्शन खड़ा कर दिया सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए के जरिए, कि अगर आप भारत की आजादी, भारत के लिए लड़ना चाहते हैं तो आईएनए में आपका स्वागत है। तो अंग्रेजों को यहां से लगा कि जिसके बल पर वो शासन कर रहे हैं भारत में, भारतीय फौज और पुलिस, अगर उसमें बगावत होती है और आईएनए ने उसको प्रभावित कर लिया है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, भारत पे कब्जा बनाए रखना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये डर बैठ गया अंग्रेजों के मन में कि भारतीय सैनिक कहीं बगावत न कर दें, क्योंकि अंग्रेज बहुत थोड़ी सी संख्या में थे। तो अगर इन्होंने बगावत की तो उसको भारत को संभालना मुश्किल होगा और बहुत खून खराबा होगा, इसलिए भारत को आजादी देना ठीक है। और उसके तुरंत बाद 18 फरवरी 1946 में बॉम्बे में सेंटर था नेवी का, HMIS तलवार, जो बेस था नेवी का, वहां पर बगावत हुई। वहां के सैनिकों का आरोप था कि उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया जाता, नेवी के सैनिक थे, अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, अंग्रेज अफसर उनका जाति या नस्ली भेदभाव करते हैं, इसलिए उन्होंने हड़ताल कर दी 18 फरवरी को, वहां 1100 सैनिक थे। और उसके बाद ये बगावत बढ़ती गई बहुत तेजी से, और ये राजनीतिक हो गई। उसमें जय हिंद के नारे लगने लगे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का झंडा एक साथ फहराने लगा, जो उस समय मुश्किल काम था, क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में काफी उस समय विवाद था और बंटवारे की बात चल रही थी। तो ये फिर बगावत ऐसी फैली 4 दिन में कि 78 नेवी के जहाजों पर झंडे फहराए गए, आजादी की लड़ाई के नारे लगाए गए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के झंडे फहराए गए। तो ये बगावत बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गई थी, अंग्रेज इसको संभाल नहीं पा रहे थे। फिर महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्नाह और कांग्रेस तीनों ने अपील की सैनिकों से, जब जाके ये आंदोलन खत्म हुआ, यह बगावत जैसी स्थिति बन गई थी वो खत्म हुई, क्योंकि तीनों को लगता था कि इससे खून खराबा होगा और अराजकता की स्थिति पूरे देश में हो जाएगी और हिंदू मुस्लिम राइट्स चल ही रहे थे। तो उन्होंने तीनों ने अपील की और सैनिकों ने उनकी अपील मानी। अब ये जो बगावत थी वो तो खत्म हो गई, लेकिन अंग्रेज इससे डर गए। फिर उनके जहन में एक बात आई कि अगर ये नेवी में पूरी बगावत हो गई थी, अगर ये बगावत फैल कर आर्मी और एयरफोर्स पे आ जाती, तो फिर अंग्रेज क्या करते। तो अंग्रेजों के मन में ये बैठ गया था कि अब भारत की फौज जो उनके प्रति हमेशा वफादार रही, उसकी प्रतिबद्धता पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो सिर्फ
ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादार रहेंगे। उनकी वफादारी अंग्रेज ब्रिटानिया सरकार के प्रति है, तो वो डिग गई। तो अंग्रेजों को लगने लगा कि अब इस देश में शासन करना मुश्किल है और इसको जल्द से जल्द छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात है, उसी समय ब्रिटेन बहुत कमजोर हो गया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में उसकी ताकत बहुत कमजोर हो गई थी। वहां की आर्थिक स्थिति खस्ता हाल हो गई थी। इंग्लैंड में बाजारों की हालत बहुत खराब थी, वो खुद को नहीं संभाल पा रहे थे, तो ये भी दबाव था। तो ये तीनों चीजें मिलके ये दबाव बना और अंग्रेजों ने फैसला किया कि भारत को जल्द से जल्द आजाद किया जाए। अब उसको संभालना मुश्किल है और पूरी आजादी दी जाए। पहले 188 आजादी की बात थी, लेकिन फिर पूर्ण स्वराज की बात हुई, तो फिर अंग्रेजों ने तय किया कि पूर्ण स्वराज दिया जाए, इनको पूरी सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाए। और इस तरह से ये भारत को आजादी मिली। और एटली ने जो बात कही वो इससे साबित होती है। हम अगर इन घटनाओं का सिलसिलेवार अध्ययन करें तो अब सवाल ये है कि क्या महात्मा गांधी की भूमिका नहीं थी? बिल्कुल थी। जो आजादी की भावना जगाई अपने आंदोलनों के जरिए, वो महात्मा गांधी ने ही जगाई। देखिए, एक होता है आंदोलन जो चलता है वो सिविल, जो पब्लिक उठाती है रास्ते में या आंदोलनों के जरिए, असहयोग के जरिए, वो महात्मा गांधी ने बखूबी काम किया और उनके प्रति जो एक विश्वास था आम भारतीय में, वो जबरदस्त था और ये आजादी की बहुत बड़ी वजह बना। लेकिन क्या सिविल आंदोलन या जनता के आंदोलन किसी सरकार को डरा सकते हैं? तो ये सवाल मुश्किल है कि सरकार इतना बड़ा फैसला ले ले कि देश छोड़ के चली जाए, मतलब अंग्रेजों की सरकार, इन आंदोलनों के जरिए, तो ये मुश्किल है। क्यों? लेकिन अगर फौज बगावत करती है तो फिर अंग्रेजों के सामने कोई ऑप्शन नहीं था। तो हो सकता है अगर फौज बगावत नहीं करती, आईएनए नहीं आती, नेवी बगावत नहीं करती और सिर्फ आंदोलन महात्मा गांधी के जरिए जो सिविल आंदोलन चलते रहते या सहयोग चलता रहता, तो वो उतना दबाव नहीं बना पाता कि अंग्रेज देश छोड़ के ही, भारत छोड़ के ही चले जाए। लेकिन आर्मी ने, जो सेना की जो भावना थी, उसने अंग्रेजों को मजबूर किया। तो निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि अंग्रेज को का भारत छोड़ने का तात्कालिक कारण तो ये आईएनए और नेवी की जो बगावत थी वो थी। और महात्मा गांधी ने उसके लिए पहले से माहौल बनाया। और महात्मा गांधी एक शख्सियत थे जिन पर पूरा देश भरोसा करता था, लोकतांत्रिक मूल्यों की दृष्टि से, फौजी बगावत की दृष्टि से नहीं। तो हो सकता है अंग्रेजों पर उन्होंने, और पूरी दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व एक तरह से महात्मा गांधी कर रहे थे, इसलिए वो हीरो बनकर भी उभरे। और उनके जो यूनिक आइडियाज थे लोगों को इकट्ठा करने का और उनमें विश्वास पैदा करने का, वो महात्मा गांधी ने ही किया। लेकिन तात्कालिक कारण सुभाष चंद्र बोस है, ये साबित होता है। आप अध्ययन करिए इसका अगर, तो आप ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो एटली, जो क्लीमेंट एटली थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उनकी जो बातचीत थी चक्रवर्ती से, उसमें यह जाहिर होता है कि उसमें दम तो था। अब ये अपना अपना विचार है, विद्वान इतिहास के इस पर इसकी अलग अलग मीमांसा करते हैं, अलग अलग बातें हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़े हीरो थे भारत की आज़ादी की लड़ाई में, और अंग्रेज कहीं ना कहीं मजबूर हुए भारत छोड़ने पे। लेकिन इससे महात्मा गांधी की भूमिका कम नहीं हो जाती। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को उनका ड्यू मिलना चाहिए, ये तय है। तो आज़ादी की इस लड़ाई में फिलहाल इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा किसी नए सवाल के साथ। नमस्कार।